खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उससे जाके। हम तो करते हैं तार साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब। मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। तार साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? कुछ बेबी स्टेप्स देना उससे भाई, वो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मजाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मजाइल आप उनको देने शुरू कर दिए यार। नहीं नहीं तार साहब, सारे चलते रहे वे क्या जे, इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना दे एक्सपायरी साड़ना पटाके क्या कि यौम आजादी दे चला लेना, टाके फेंक देते थे। आज भारत की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा। ये इतना ज्यादा बड़ा कदम है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पड़ोसी मुल्क की टेंशन भी बढ़ा दी है। चीन पाकिस्तान की कह सकते हैं कि नींद उड़ गई होगी। भारत ने इतिहास रचा है। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत अब भारत के नाम है। साजी साहब एक और गैप भी आ गया है, और वो पता ही चला है कि सर वो 6 या 9वें नंबर से 12वें नंबर पे चले गए हम, और वो रैंकिंग आई है मिलिट्रीज की दुनिया में। होता है उनकी तरफ, दूसरी तरफ देख लें, अभी एक हफ्ता पहले की बात है, जो 3 उन्होंने, एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है और 2 एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, वो सूरत, और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई है। एक हफ्ते के अंदर 3, बिल्कुल इंडिया है। तो उनके 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 इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जाए। कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान और चीन के पास जितनी भी मिसाइलें हैं या जो इनके फाइटर जेट्स हैं, ये सब ऐसे ही है, फुस है। चीन की तो कई जगह भद पिट चुकी है, और पाकिस्तान की जो बात है, इन्होंने हमेशा चोरियां करियां, रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाई ये चीजें। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, जिस पाकिस्तान ने 1998 के अंदर एटम बम बना लिया हो, वो आज तक कुछ नहीं बना पाया। ये सब चोरी का माल है दोस्तों। वो चोरी से बन गया तो बन गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये बात साजिद तरार ने आज मुंह पे कह दी है, चाहे हंस के कही है, लेकिन बात सच है। इनकी जो मिसाइलें हैं या फाइटर जेट्स हैं, ना इनके और ना चीन के, दोनों ही बेकार हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, अब चीन की दुनिया भर के अंदर कोई भी असला नहीं बिकता। ये सब बांग्लादेश को पेलने के चक्कर में किसी तरीके हो जाए। बांग्लादेश का भी हाल खराब होने वाला है दोस्तों। 2-4 दिन रुकिए, वहाँ की भी न्यूज़ आ जाएगी। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ना आप ना अरबी हैं, ना फारसी हैं, ना पठान हैं, ना पंजाबी हैं, पता नहीं है क्या है। एक तो यही प्रॉब्लम, और दूसरा हर वक्त पैहे 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 पैहे। सुबह उठते हैं पैसों पे, तो बाहर सारा दिन पैसे, और जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए वो उतनी दूर चली जाती जी। वो 22,000 डुअल सिटीजन जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, वो चलने देंगे आपको पाकिस्तान में? वो निकलने देंगे आपको किसी जगह पे? तो चीमा साहब, आज मैं बहुत दुख हुआ है, और उसमें आपके, मुझे बिल्कुल फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा नजर आ रहा है। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि आप मार्स पे चले जाएंगे, मार्स पे। आपका इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो श्रीना जेल है। अडियाला जेल इज द मोस्ट पॉपुलर कैदी, 804 से आगे दुनिया नहीं चल रही। आज मैं आपको लतीफा भी एक सुनाने लगा। कौम की ज़हनी हालत यह है, इतनी मफलूज हो चुकी है कि कौम। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ 47th प्रेसिडेंट, ठीक। पिछली दफा वो कौन से थे? 45th। हर कैप, हर टी शर्ट के ऊपर 45, 47 है। मेरे अनपढ़ बच्चे आवारा कहते ने फार्म 45, फार्म 47 प्रमोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुख है फार्म 45, 47 का। ये खान साहब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फार्म 45, 47 कहते हैं जो धांधली हुई है इलेक्शन में, उसको उसकी बात। इतने ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। बड़ी कोट पैरी तार साहब पैर ही जैसे, और ना उसमें बात यह है चीमा साहब, रब्बी पैर रही है उनकी पैर, और 77 ईयर से चीमा साहब, आज नहीं, ना आज ये सजा शुरू हुई है, ना कल खत्म होगी, ना आज खत्म होगी। ये 77 ईयर्स है।
कोई मुझे बता दें आज तक पाकिस्तान के साथ कोई एक रूलर ऐसा आया हो, चाहे सियासी हो चाहे डिक्टेटर, जिसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा। मुझे ये बताएं, आज 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किसी के मुंह से सुनी आपने बात? 7 करोड़ भिखारी ने रोजाना माओ के बच्चे चीमा साहब समंदर में मार रहे हैं टर्की के पास। तो चीमा साहब ये फिर हम सुंदर पिचाई देख रहे हैं। और मैं कहना वो चीमा साहब वो आए हैं, अपना अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। ठाट साहब वो तो खीर कर दिए, मियां भी आए हुए हैं। बस चीमा साहब, लेकिन हम खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उनसे जाके। हम तो करते हैं ठाट साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब, चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, देखिए बेबी स्टेप। मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। ठाट साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते हैं, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? कुछ बेबी स्टेप्स तो देना उससे, पर जो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मसाइल आप उनको देने शुरू कर दिए आप। नहीं ठाट साहब साढ़े सारे चलते रहे, क्या जे इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना दे एक्सपायरी साड़ना पटाके, तुसां उन्होंने क्या कि यौम आजादी दे चला लेना, टाके भेज दिते जे। ਉਹਨਾਂ को ਕਿਹੜਾ पैसे ने, उन्होंने भी फ्री लेने ਤੁਹਾਡੇ। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं। आज भारत की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा, ये इतना ज्यादा बड़ा कदम है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पड़ोसी मुल्क की टेंशन भी बढ़ा दी है। चीन पाकिस्तान की कह सकते हैं कि नींद उड़ गई होगी। भारत ने इतिहास रचा है, रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत अब भारत के नाम है। भारत इस तरह की मिसाइल क्षमता वाले कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला देश बन गया है। मिसाइल सुपरसोनिक गति से बहुत ही लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर की है। ये जमीन से हवा पर किसी भी निशाने को भेज सकती है। इसका परीक्षण किया गया जो सफलतापूर्वक हुआ। और आपको पता होगा कोविड के बाद जब आया और जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने 30-35 मिसाइलें टेस्ट कर ली। तो दिन ब दिन हमारी जो मिलिट्री माइट है और जो मिलिट्री ताकत है उसको हम बढ़ा रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर्ड ICBM एंड MRIV इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अगेन जैसे आप LCH की बात करें, LCA की बात करें, फिर कहीं हम तीसरे में, कहीं हम चौथे में। तो जो भारत कहता है मैं B4 कंट्री, B4 यानी कि बिग 4, तो वो B4 कहने से ही नहीं कह रहा, बल्कि हर क्षेत्र में, जो आपकी हमारी पहले बात हुई थी, हर क्षेत्र में हम उस चीज में घुस रहे हैं। चाहे वो सबमरीन की बात हो, चाहे वो LCH की हो, LCA की हो, वो 5G की हो, वो आज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की हो, आज ICBM की हो, वो फॉरेन रिजर्व की हो, वो ह्यूमन कैपिटल की हो, वो ग्रीन हाइड्रोजन की, तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो। तो कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 3, 4, 5 में हम हर क्षेत्र में घुस रहे हैं। और अगेन आत्मनिर्भर है ये, और मेक इन इंडिया है सारा। और ये इसके बहुत बधाई के पात्र बनते हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम किया। और पूरे देशवासी इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद कुछ और चैन की नींद सो सकते हैं।